हेलो। राधे राधे सभी लोगों को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? विनती करती हूँ भगवान से, बस आप लोग सभी मस्त स्वस्थ होंगे। आइए आगे बात करते हैं। सभी लोगों को, बहन भाइयों को हमारी तरफ से राखी की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत सारी ढेरों मिठाइयाँ की शुभकामनाएं। बहुत सारी मिठाइयाँ मिलें, बहुत सारी खुशियाँ मिलें और सभी लोग अपने अपनी बहन, अपने अपने भाइयों के साथ रक्षाबंधन मनाएं। और दूसरी बात, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है। तो उस पब्लिक में अधिकतर आपने एक चीज़ देखी होगी, जो लोग गलत भावनाओं से बाहर निकलते हैं। गलत भावनाओं का मतलब ये है, किसी बहन के धक्का मार दिया, किसी के गले से मंगलसूत्र खींच लिया या किसी की चैन खींच ली। तो ऐसे लोगों से हम लोगों को बचना चाहिए। और जब भी आप लोग बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहाँ भी जंक्शन पर, जहाँ भी आप जाएं, या आप कोई सवारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कोई सवारी नहीं है, तो आप लोग उस समय क्या करेंगे? आपको सवारी करनी पड़ेगी दूसरी, आपको गाड़ी चाहिए होगी, ई रिक्शा, टेम्पू, टैक्सी। तो ऐसी जगहों पे जब आप उस चीज़ को तलाश रहे होते हैं, उसी समय पीछे से कोई भी आकर के आपके गले में हाथ डाल देता है और आपको पता भी नहीं चलता है ये हुआ क्या, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, और आप उस समय अफसोस करते रह जाते हैं। तो हम सब बहनों को और माताओं को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इस चीज़ का हम लोगों को क्या खास ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस जगह पे खड़े हो वहाँ आसपास अपने तरफ नज़र रखें, चारों तरफ नज़र रखेंगे। और आपको दिख रहा है किसी व्यक्ति के पास थैला भी नहीं है, बैग भी नहीं है, वो खड़ा है, और वो खड़ा तो है, आपकी तरफ देख रहा है। अगर उसने आपकी तरफ 2 बार 3 बार भी देखा है तो आप उस व्यक्ति से थोड़ा सा सचेत रहें, थोड़ा सा सचेत रहें। और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, दूसरी बात ये है कि जब आपके साथ में कोई व्यक्ति है और किसी ने कहा, अनजान आदमी है, कि भैया हमें वहां तक बता दीजिए, रास्ता बता दीजिए, उस वक्त भी आप ये चीज जरूर सोचें कि ये व्यक्ति यहाँ पहले से खड़ा है, ये हमें जानता भी नहीं है और हम इसके कहने पर इसको रास्ता बताने जा रहे हैं। तो यही चीज का हमें लोगों को सबको ख्याल रखना चाहिए। होता क्या है, एक व्यक्ति आपसे रास्ता पूछ रहा है और दूसरा साथी जो उसका होगा वो क्या करेगा, वो वहीं पे आपको भिड़ंत करेगा, कुछ भी दे सकता है, धुएं के जरिए, हवा के जरिए, या सुंघा सकता है, या आपकी तरफ पाउडर फेंक दिया कोई, जा आपकी आंखों में चला गया, तो उस समय आपको कुछ नजर नहीं आएगा और आपका सामान गायब हो जाएगा। तो मेरा आज का ब्लॉग यही है कि सारे लोग ख्याल रखें। किस चीज का ख्याल रखेंगे? हम लोगों को अपना, और जो हमारे साथ सामान है, जो हमारे साथ चीजें हैं, जेवर है, या फिर हमारे बच्चे हमारे साथ में है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चों की बात क्यों कर रही हैं। तो हमें सबका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हम सब लोग गृहिणी हैं, लेडीज हैं, और हम सब कहते हैं कि हमें तो भाइयों के यहाँ जाना है, बहनों के यहाँ जाना है, वापस भी आना है। तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम सब लोग अपने जो सामान है, अपने बच्चे हैं, अपना जेवर है, सबका ख्याल रखें, तभी हमारी सुरक्षा हो सकती है। क्योंकि मैं पिछली साल जब गई थी तो मैंने देखा रोडवेज पर क्या हुआ, एक बहन बहुत सारा जेवर पहनकर जा रही थी, बड़ा खुश थी। थोड़ी देर में
पता चलता है कि वो बस से उतरी और उतर के खड़ी होके रोने लगी। तो सभी भाइयों ने पूछा, बहनों ने पूछा, क्या हुआ बहन, आप क्यों रो रहे हो? तो मैं भी वहां पहुंच गई। अब जब सब भीड़ इकट्ठा होता है तो काफी लोग पहुंच ही जाते हैं। तो मैं भी पहुंच गई। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे मेरा, मैं तो अभी नई मेरी शादी हुई है तो मैंने सारा जेवर पहन लिया था, और जब मैं बस में चढ़ रही थी और चढ़ते चढ़ते पता ही नहीं चल पाया कि कौन व्यक्ति आके मेरा जो है गले से खींच के ले गया, मेरा हार ले गया। करीब 1.5 लाख का हार था। अब वो मैं मायके से ससुराल वापस आऊंगी तो मेरे घर वाले बहुत ज्यादा, होता है भाई परिवार में जो 4 सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, तो चारों सदस्य क्या करते हैं, पूछते हैं। सास पूछेगी, घर में पति होंगे वो हस्बैंड होंगे वो पूछेंगी, और मदर इन लॉ होंगी, और फादर इन लॉ, सभी लोग पूछते हैं कि बेटा कहाँ है जेवर। और फिर सवाल भी उठाते हैं, काफी सवाल उठते हैं कि बेटा मायके में गई थी, क्या पता भाइयों को जरूरत हो, क्या पता आपने ऐसा किया हो वैसा किया हो। तो फिर वो बेचारी इस चीज को सोच सोच करके काफी दुखी हो रही थी, बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। फिर हम सब ने उनको धैर्य बनाया और कहा देखो, आगे के लिए आप इस चीज को ध्यान रखना और अभी अपने घर पर कॉल लगाओ, अभी के अभी बता दो कि मैं ससुराल से मायके नहीं पहुंची हूँ और हमारे जो है साथ में ये घटना हो गई है। उनको ये बात समझ में आई, सभी भाइयों ने बताया, बहनों ने। तो उनको ये बात जब समझ में आई, फिर उन्होंने अपने जो है घर पे कॉल लगाया और मायके में भी कॉल लगाया। तो सबने कहा बेटा आप परेशान मत हो, आप सुरक्षित हो। तो सभी लोग बोले। तो वो फिर उनको थोड़ा सा अच्छा लगा और वो फिर आराम से अपने भाई के यहाँ जा पाई। तो उस चीज से हमें क्या सीखने को मिलता है, उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर वो उस समय ये बात सोचती कि मैं बस में चढ़ रही हूँ, क्या मेरे से किसी से धक्का तो नहीं लग रहा है, कोई हमें हमसे सटके तो नहीं चढ़ रहा है, हमसे ऐसे पास से होके कोई गुजर के तो नहीं ऊपर गया है। तो अगर वो उस चीज पे गौर करती तो वो व्यक्ति वहीं पकड़ जाता। क्योंकि थोड़ा अंदाजा लगाते हैं ना कि हाँ हम चढ़ रहे हैं, हमारे पास इतना जेवर हम पहने हुए हैं, तो हम ये 2-4 लोग चढ़ रहे हैं उनको चढ़ने दें, उसके बाद हम बस में चढ़े। अगर स्टेशन पे हैं आप तो गाड़ी चलते समय जल्दी न चढ़ें, क्योंकि जो चोर होते हैं, जो गलत लोग जो गलत तरीके से चोरी करते हैं, वो लोग इसी चीजों का फायदा उठाते हैं। इन्हीं ये रीजन एक उनके लिए सफलता का वो काम करता है। कैसे सफलता मिलती है उन्हें, आप जल्दबाजी में हो, आपका पूरा ध्यान ट्रेन पर है, आपको पूरा ध्यान गाड़ी पे चढ़ने का है, आप सोच रहे हो कि मैं जल्दी से इस गाड़ी को पकड़ लूं ताकि मैं समय पर पहुंच जाऊं। लेकिन जो जिसकी नजर गलत है, जिसको चोरी करनी है, जिसको जेवर चुराना है, जिसको माल खींचना है, कपड़े खींचने हैं हाथ से, सूटकेस भी और जो है बैग, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों का ध्यान पूरा आपके ऊपर होगा, पूरा उनका टॉपिक यही है, पूरा उनका रीजन यही है कि हमें चोरी करनी है। तो वो इसी रीजन से घर से निकलते हैं और आपका जो है, आपको अपनी मंजिल पकड़नी है, अपनी गाड़ी पकड़नी है। तो गाड़ी को इतनी जल्दबाजी में ना पकड़े कि आपके पीछे से जो लोग भाग रहे हैं आपको नहीं पता चल रहा है और आप चढ़ रहे हैं, और चढ़ते समय उन्होंने ऐसे हाथ मारा, कोई भी चीज उसके हाथ में आएगी वो छीन लेगा। तो आप तो गाड़ी में चढ़ जाओगे, फिर गाड़ी में चढ़ने के बाद जब आप उसको देखोगे कि अरे मेरे तो गले में चैन ही नहीं है, कि मेरे कान में कुंडल नहीं है, या मेरे कंगन निकल गया। तो इस तरीके से जब हमारे साथ घटना हो जाती है फिर क्या करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं कि इतना हमारा महंगा सामान चला गया। उस वक्त बस यही गौर करें, यही एक हमारे लिए सही बात रहेगी कि हम लोग जल्दबाजी में नहीं बस पे चढ़े, नहीं ट्रेन पे चढ़े, कोई भी गाड़ी हो। और आपकी स्वयं की अपनी गाड़ी है तो बहुत अच्छी बात है। और पब्लिक में
और प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी आप हो तो बस हम लोगों को इतना ही ख्याल रखना है कि हमारा रक्षाबंधन शुभ रहे, अच्छा रहे, अच्छे से बीते, बहुत सारी खुशियां मिले, ढेर सारी बधाइयां सभी लोगों को। और आज का मेरा टॉपिक यही था कि सभी लोग गौर करें इस चीज पे और इस चीज को नजरअंदाज ना करें, इग्नोर ना करें कि हम किस जगह पर खड़े हैं और हमारे साथ कौन कौन है और हमें कहाँ जाना है। हमारे साथ कोई घटना तो नहीं हो जाएगी और ये चीज नहीं होनी चाहिए। पता नहीं भरा है वीडियो तो नहीं भरा है, प्लीज से बार बार बंद कर रहे हैं। तो मेरी बहनें, मेरे भाई, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेरों सारी बधाइयाँ और ढेरों सारी शुभकामनाएं। सभी भाई अपनी बहनों का आदर करें, सत्कार करें, सम्मान करें। और दूसरी तरफ से मेरी बहनें अपने भाइयों के घर जा रही हैं तो ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर जाएं। और अगर आपके पास जाने की सवारी नहीं है तो अपने भाई को बुला लें और खूब अच्छे से रक्षाबंधन करें। सभी के लिए शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरे राम।